अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर आपने पेपाल से पेयोनियर में पेमेंट विड्रॉ की थी और वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई तो ये मसला कैसे रिजॉल्व हो सकता है। मुझे मैसेज आया था एक लड़के का, और उन्होंने पेपाल से पेयोनियर में पेमेंट जब ट्रांसफ़र की तो तकरीबन 10 दिन होने के बावजूद भी उन्हें पेयोनियर में पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो पेयोनियर से उनको फिर एक मैसेज आया था, यानी एक ईमेल आई थी, जिसमें पेयोनियर ने उनसे पूछा था कि जो रिसीवर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कौन है। अब उनका जो पेपाल में जो नाम था उनका, वो नाम था उनका स्पेयर पार्ट्स, जबकि जो पेयोनियर में उनका नाम था वो अलग था। वो सिंपल जो है मोहम्मद बिलाल के नाम से था, यानी दोनों जगह पर नाम उनका अलग था। तो पेयोनियर ने ईमेल में उनसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो दो चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अब यहाँ पे देखें जो लिखा हुआ था कि प्लीज़ बी अवेयर दैट द पेमेंट विल रिमेन ऑन होल्ड अंटिल द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, यानी कि जब तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे ये पेमेंट होल्ड में ही रहेगी। अब इसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि देखिए, वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू रिप्लाई टू दिस ईमेल विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसीवर्स नेम स्पेयर पार्ट्स। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो स्पेयर पार्ट्स के बारे में मांगी जा रही है, यानी कि जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की थी, सेंड से मुराद है कि पेपाल से पेयोनियर में आई थी, तो वो पेपाल वाले बंदे की पेमेंट मांग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और अगर फर्ज करें कि आप वाइस से पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो वाइस के बारे में पूछेंगे, या किसी और जगह से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स में अगर देखिए कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूँ। अब यहाँ जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ टोटल। If the mentioned name is an account or storefront that you own, please provide us with the following information। यानी कि जिस बंदे का ये जो स्पेयर पार्ट्स की जो नाम जो है, अगर ये कोई बिजनेस है तो फिर उसके बारे में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, ये देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अकाउंट और स्टोर फ्रंट शोइंग द मेंशन नेम एज वेल एज योर नेम ईमेल एड्रेस। यानी कि अगर आपकी फर्ज करें कोई वेबसाइट है या कोई स्टोर है तो आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट देना है उस स्टोर फ्रंट का। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट देंगे। अगर आपका कोई फेसबुक का पेज है, कोई ट्विटर का पे अकाउंट है, कोई लिंक्डइन का पेज है, या कहीं और पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस स्टोर फ्रंट का स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है, अब उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी मेंशन होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपका स्टोर फ्रंट है उसका नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स नाम है तो उस पर स्क्रीनशॉट में ये भी मेंशन होना चाहिए। और ठीक फिर जिस बंदे का ये पेयोनियर का अकाउंट है तो उसका नाम और ईमेल एड्रेस। अब इसका सिंपल हल ये है कि देखिए, फ़र्ज़ करें कि अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है और आप ट्विटर पे काम करते हैं तो ट्विटर वाला जो आपका पेज है उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाएं, बायो वाला सेक्शन, और वहाँ पे उसको एडिट कर लें। अब आपका जो वहाँ पे ट्विटर पे फ़र्ज़ करें नाम, जैसे मेरा है देसी टेकी है तो देसी टेकी मेरा नाम आ जाएगा, वो हेडर में मेंशन है। साथ में जो अबाउट वाला सेक्शन है, अबाउट वाले सेक्शन में मैं अपना पेयोनियर वाला नाम और पेयोनियर की ईमेल लिख दूंगा, और साथ लिख दूंगा कि दिस वेबसाइट और दिस अकाउंट इज़ मैनेज्ड बाय मोहम्मद ताहिर विद नेम ऑफ स्पेयर पार्ट्स या विद नेम ऑफ देसी टेकी, जो भी मेरा नाम होगा मैं वो वहाँ पे लिख दूंगा। तो अब उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे पेयोनियर ने मांगी है इसके नीचे कि आई डायरेक्ट लिंक टू योर स्टोर फ्रंट वेबसाइट। तो यानी कि जो आपकी वेबसाइट है उसका जो डायरेक्ट लिंक मांगा है पेयोनियर ने। अब जैसे अगर मेरा ट्विटर का अकाउंट है तो जो twitter.com/desitek जो पूरा एक एड्रेस है तो मैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अगर मेरी जैसे मेरी वेबसाइट का वो लिंक मांगेंगे, मेरी वेबसाइट भी है तो मैं justlearnwp.com जो मेरी वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो पूरा, और /about या जो भी पेज मैंने क्रिएट किया होगा तो वो देना होगा। अगर आपके पास फ़र्ज़ करेंगे इस टाइम ना तो कोई फेसबुक का पेज है, ना ट्विटर का अकाउंट है, ना लिंक्डइन, और ना ही कोई वेबसाइट है, तो आप अपनी एक फ्री वेबसाइट बना लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि अकाउंट आपने कैसे बनाना है, फ्री वेबसाइट कैसे बनानी है। तो आप एक फ्री वेबसाइट जो है wordpress.com पे बना सकते हैं, blogspot.com पे भी बना सकते हैं, विक्स पे बना लीजिए, या मीडियम पे जाके बना लें। वहाँ पे कुछ सैम्पल पेजेस भी आप क्रिएट कर लें। उसके बाद एक अबाउट वाला पेज क्रिएट करें, और अबाउट के पेज में जाके आपने वहाँ पे अपना लिखना है कि दिस वेबसाइट इज़ ऑन एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर, और साथ वहाँ पे अपनी पेयोनियर वाली ईमेल लिख दें, साथ पेयोनियर का फ़ोन नंबर लिख दें, और साथ जो आपका स्टोर का नाम होगा, जिस भी नाम से पेमेंट आई है वो आप नाम लिख दें। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अब मेरा नाम जैसे मोहम्मद ताहिर है तो मैं मोहम्मद ताहिर लिखूँगा। आपका पेयोनियर में जो भी नाम होगा आप वो नाम वहाँ पर लिखेंगे, और फिर जो आपका बिज़नेस नेम होगा, जिस नाम से पेमेंट आई होगी, आपने वो देना है। तो अब फिर जो है जैसे आपको पूरा जो एड्रेस आपने देना होगा वो
yourwebsite.com/about या yourwebsite.com/pioneer, जो भी आपने पेज क्रिएट किया होगा उसका पूरा URL आपने वो कॉपी करके और फिर उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने ईमेल के रिप्लाई में देना है, जैसे यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि इफ़ द नेम रिफर्स टू एन इंडिविजुअल प्लीज़ प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर जिस बंदे के नाम से पेमेंट आई है, यानी पेपाल में फ़र्ज़ करें कि जी मोहम्मद शाहिद नाम था और पियोनियर में मोहम्मद ताहिर नाम है, अब ये दोनों नाम भी अलग हैं, तो अब जो मोहम्मद शाहिद है वो कोई बिज़नेस नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, तो उसके बारे में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी सिंपल सा यहाँ पे पियोनियर ने लिखा हुआ है कि उसका पूरा नाम, उसका एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनैलिटी, ठीक है, और कॉपी ऑफ देयर गवर्नमेंट इशूड फोटो ID, प्लीज़ इंक्लूड बोथ साइड ऑफ द ID एंड योर रिलेशनशिप टू द इंडिविजुअल। तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा जी, अगर मोहम्मद शाहिद से पेमेंट आई होगी तो मैं मोहम्मद शाहिद का पूरा नाम लिख दूंगा, उसका एड्रेस जो भी पाकिस्तान का जैसे एड्रेस तो वो एड्रेस लिख देंगे, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान आएगी, ठीक है, उसको और फिर शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट और बैक साइड दोनों की कापी हमने वहाँ पे देनी होगी, और आखिर में जो है कि योर रिलेशनशिप टू द इंडिविजुअल, कि आपका उससे रिश्ता क्या है, जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की है आपको, यानी अगर पेपाल से पेमेंट आई है पियोनियर में, तो पेपाल जिस बंदे का था उससे आपका क्या रिलेशन है। अगर मेरा जैसे वो भाई है शाहिद, तो मैं लिखूँगा कि ये वो मेरा भाई है, अगर आपका वो क्लाइंट है, आपका दोस्त है, जो भी आपका उससे रिलेशन है, आपने वो वहाँ पे लिखना है। और जैसे यहाँ पे ईमेल का रिप्लाई मांग रहे हैं तो आप ईमेल के रिप्लाई में दे दें, और अगर पियोनियर के वेरिफिकेशन सेंटर में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही जो है आपकी पेमेंट पियोनियर क्लियर कर देगा, वो आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगी। फिर पियोनियर से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो जैज़ कैश में आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम $5 विड्रॉ हो जाते हैं जैज़ कैश में। फैसल बैंक की ऐप में भी जो है पियोनियर को लिंक करने का ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ पे भी विड्रॉ कर सकते हैं। और पियोनियर के ज़रिए जो है आप अगर क्रिप्टो करेंसी वगैरह परचेज़ करना चाहें तो OKX पर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और वहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस, अल्लाह हाफिज़।